है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, बट तुम पे ज्यादा भरोसा है नहीं मुझे कि तुम अपने आप कर लोगे, तो इसीलिए एक बारी मेरा फर्ज बनता है। कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ध्यान से देखना, तीनों कवर करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। 87, 92, 47, 58, 87, 62, 73, 73, 61। तो 47 हो गया स्मॉलेस्ट और 92 हो गया लार्जेस्ट। तो 92 माइनस 47 कितना हो गया? 45। 45 ये हो गया रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है अनंत? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो 45 डिवाइडेड बाय 139। अब ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। 45 बाय 139 क्या आया? 0.32। 0.32 क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज एब्सोल्यूट मेजर, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एग्जाम्पल 2 इंडिविजुअल सीरीज कर लेंगे अपने आप? यस सर। यस सर। ओके। डिस्क्रीट सीरीज, अब ध्यान से देखना, डिस्क्रीट में एक फर्क क्या होगा? फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ध्यान से देखना। इन अ डिस्क्रीट सीरीज द वैल्यूज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम should not be mistaken as the largest and smallest frequencies. गलती क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि वो फ्रीक्वेंसी से, जैसे होता है ना डेटा आइटम भी है फ्रीक्वेंसी भी है, वो यहाँ पे ढूंढते हैं हाईएस्ट वैल्यू कि ये हो गई हाईएस्ट 35 और ये हो गया स्मॉलेस्ट। नो, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना ही नहीं है। वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी तो बस ये है कि रेपिटेशंस, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वैल्यू अंडर स्टडी तो 3, 4, 5, 6 थी। फ्रीक्वेंसी तो उसकी रेपिटेशंस है। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेंज इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट आइटम फ्रॉम द लार्जेस्ट आइटम विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट देयर फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं। तो सिंपल है। खैर उसके बाद तो फिर सेम ही हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो ये हो गया आपकी लार्जेस्ट वैल्यू, ये हो गई स्मॉलेस्ट। 10 माइनस 3 7 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3, 7 बाय 13, 0.5 क्या 7.54। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होगा? ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स। एक फर्स्ट मेथड, टेक द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट of the lowest class interval and the upper limit of the highest class interval. First method, take the difference between the lower limit of the lowest class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. तो first class interval था 0 to 10, lowest value of the lowest class interval तो 0, और last था let us assume 70 to 80, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल 80। तो पहला मेथड, लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास इंटरवल, इनकी वेरिएशन ये आपकी रेंज है। सेकंड मेथड, मिड पॉइंट्स, टेक द डिफरेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल एंड द हाईएस्ट क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट्स को कंपेयर कर लो या लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को कंपेयर कर लो, दोनों मेथड्स हैं, दोनों से अलग आंसर आएगा।
बट दोनों करेक्ट है. Both the methods will give different answers, but both the answers will be correct. It must be noted that in case of a continuous series also, the frequencies of various class intervals are immaterial, since the range depends only on the two extreme observations. Frequency का कोई लेना देना नहीं. तो ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं दोनों मेथड से. फर्स्ट मेथड डायरेक्ट क्लास इंटरवल्स ही ले लेते हैं. 10 7, तो 70 माइनस 10 क्या हो गया? 60. क्या है ये? रेंज. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 70 minus 10 divided by 70 plus 10, 60 by 80 क्या हो गया? 0.75, which is a very high value. बट ठीक है, अभी वो सब तो डिग्रीज की तो बाद में बात होगी, कैलकुलेशन समझ लेते हैं. ये था फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड क्या है? आप मिड पॉइंट्स ले लो. सेकंड मेथड क्या है? मिड पॉइंट्स. तो 10 to 20 का मिड पॉइंट क्या हो गया? 15. 60 to 70 का क्या हो गया? 65. तो रेंज इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. 65 माइनस 15, तो रेंज क्या आ गई आपकी? 50. अलग है, गलत नहीं. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट. 65 माइनस 15 divided by 65 plus 15, 50 by 80 क्या होता है? 5 by 8, 0.625. 0.625. सिंपल. रेंज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने की. डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं होता. कंटिन्यूस सीरीज में आप डायरेक्टली क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और हाईएस्ट के अपर लिमिट या मिड पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे. दोनों से अलग आंसर आएंगे, बट दोनों सही होंगे. यही आप, अगर हमें ऐसे दे रखा है मार्क्स बिलो, अब जानबूझ के उन्होंने किसी सिंपल सी चीज को मुश्किल करना है, तो वो क्या कर सकते हैं कि आपको जो डेटा दे रखा है वो डिफरेंट फॉर्म में दे रखा है. मार्क्स बिलो 10, तो बिलो क्यूमुलेटिव सीरीज है. आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा. उससे डिस्पर्जन का तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो पुरानी मेहनत करवा रहे हैं आपसे. ऐसे ही सिक्स्थ में 5 to 7, 8 to 10, 11 to 13, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है? बोलो बोलो बेटा, यहाँ कुछ डिफरेंट है कि नहीं? यस सर. क्या डिफरेंट है? सर एक एक मतलब 0.5 का मतलब एक इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, हमें इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है. 0.5 करना 0.5 ही है, बट ढंग से बताओ ना कि क्या है इसमें और हमें क्या करना है. ये इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, हमें इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है. पढ़े लिखे बच्चों की तरह बातें करनी है. ओके, नॉट ओके? चल, ये तो मान्या की आवाज लगी. किसने बोला ये? शाश्वता आप ही थे? कोई और था? नहीं सर, मैं नहीं थी सर. मैं थी. गीतांजलि थी. पढ़े लिखे बच्चे थे. चल, 7th ठीक है, सेम चीज है. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज. थोड़ी प्रैक्टिस आप करें, थोड़ी मेहनत मैं करूंगा, ऐसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा. क्या था ये? कैलकुलेशन ऑफ रेंज.